अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। Later in 1933, an other particle was discovered which has no charge. The mass of neutron is same as the mass of proton. यानी इन 1933 में एक और पार्टिकल डिस्कवर किया गया जिसका कोई चार्ज नहीं था, और उसको बाद में ये डिस्कवर किया गया कि उसका मैस जो है ना वो प्रोटॉन से सेम है। यानी 1933 में एक पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसे उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और उसका मैस जो सा था वो प्रोटॉन जितना ही था। उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि दीज थ्री पार्टिकल्स आई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वॉज गिवन द नेम ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन्हें उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दे दिया। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दे दिया। द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स, और इन पार्टिकल्स के नंबर डिफरेंट एटम में डिफरेंट होते हैं। इससे एक क्वेश्चन अराइज हुआ उनके जहन में कि हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ टाइनी प्लेस कॉल्ड एटम। यानी अब ये जो से थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये एक एटम में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक एटम में किस तरह अरेंज हुए हैं, और इनके ऊपर अरेंज होने की ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन्हें एक जगह पे इकट्ठा करके रख रही है, या फिर ऐसी कौन सी फोर्स है जो एटम को स्टेबल रखने में मदद कर रही है। इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। Lord Rutherford in 1911 provided answer of this question. लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उस एक्सपेरिमेंट से उसने ये फाइंड आउट किया कि जो सा एटम है ना उसके दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है कि एक न्यूक्लियस है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उसने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया और इसमें क्या क्या डिस्कवर किया, ये हम आगे देखते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने थिन गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। उसके बाद उसने एक लाइट ली, लाइट का सोर्स लिया, लाइट सोर्स, वहाँ से उसने लाइट पास करवाई। जब उसने लाइट पास करवाई तो कुछ जौन सी लाइट की रेस थी ना वो बिल्कुल पास होके जा रही थी, कुछ रिफ्रैक्ट बैक हो रही थी, और कुछ जौन सी थी साइड से होके साइड को जा रही थी। यानी जौन सी लाइट रेस थी वो जौन सी बिल्कुल रिफ्रैक्ट होके बिल्कुल बाउंस बैक कर रही थी, यानी बिल्कुल वापस आ रही थी। उन रेस को मद्देनज़र रखते हुए उसने कहा कि एटम के अंदर कोई एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसकी वजह से ये रेस जौन सी है आगे नहीं जा रही या साइड को नहीं जा रही, बिल्कुल वापस आ रही हैं। और इसी रेस को आगे उसने जब मज़ीद स्टडी किया तो उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब यहाँ पे उसने एक एटम को बड़ा करके देखते हैं। एक एटम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने यही फाउंड आउट किया कि जो सा न्यूक्लियस है ये इसके दरमियान में है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाता है क्योंकि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव अट्रैक्ट है, और ये एक पोजीशन में रखते हुए रिवॉल्व करवाता है। अगर ये एक पोजीशन में ना रखे तो एटम जो है कोलैप्स कर जाए और कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही ना कर सके हमारे इस माशरे में। तो इस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और साथ में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन किस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ रदरफोर्ड ने फाइंड आउट किया थ्रू द गोल्ड फॉइल experiment. After this experiment, उसने ये कंक्लूड किया डैट एन एटम हैज़ टू पोर्शन, एक एटम के टू पोर्शन है। अ सेंट्रल पोर्शन ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, एक सेंट्रल पोर्शन जो कि छोटा पोर्शन है उसे उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। एंड द आउटर लार्ज पोर्शन ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन, और जो सा आउटर लार्ज पोर्शन उसने उसका नाम दिया एक्स्ट्रा लार्ज पोर्शन। ही ऑल्सो कंक्लूड दैट, उसने कंक्लूड किया डैट द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जो सा मास ऑफ एटम है ना वो कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल्स आई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड टुगेदर इन द एटम। यानी उसने उसका मास जो है वो कंसनट्रेटेड बताया क्योंकि उसने ये कहा कि जो उनसे बहुत हैवी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो दोनों जो उनसे है ना वो एटम में फाउंड आउट किए जाते हैं। इसी वजह से इसका जो सा मास है ना वो कंसनट्रेटेड है। इसी चीज़ को उसने आगे देखा, इन एन एटम दीज पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसने ये कहा कि ये जो उनसे पार्टिकल्स हैं ये एटम में कैसे हेल्ड होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। उसने ये बताया कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये हेल्ड है, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो उनसे रिवॉल्व कर रहे हैं ना ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है।
अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।